वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। दुनिया में खलीफा बनने के चक्कर में तुर्की ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है और अब वो भारत से मदद मांग रहा है अपनी सारी हया शर्म छोड़कर। मैं ये सब ही चीज़ों के बारे में आपको आज बताऊंगा अपने इस वीडियो में। इससे पहले अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक्चुअली टर्की के प्रेसिडेंट जो एर्दोगन हैं वो क्या किए, वो सपना देख रहे हैं कि फिर से खिलाफत कायम हो। उनकी माइंडसेट में सिर्फ मैं टर्की की बात बोल रहा हूँ, मैं सऊदी अरेबिया सब की बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मुस्लिम वर्ल्ड का जो लीडर है वो सऊदी अरेबिया है। टर्की के प्रेसिडेंट ये सपना सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि हम खलीफा बन जाएं इस खिलाफत का, जिसको कि अंग्रेजों ने भंग कर दिया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। हाँ, जिसको कि भंग कर दिया था प्रथम विश्व के बाद अंग्रेजों ने। और आज के डेट में ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस कॉन्टेस्ट में, क्योंकि आज के डेट में टर्की में कोरोना वायरस की केसेस 1,15,000 से ऊपर हो चुके हैं। 1,15,000 से ज़्यादा हो चुके हैं और लगभग 3,000 लोग मारे जा चुके हैं। टर्की की बात बोल रहा हूँ। और आने वाले दिनों में ऐसा अनुमान है कि टर्की में लगभग 80,000 लोग मारे जाएंगे इस कोरोना वायरस से। और ये कोई बहुत बड़ी नहीं है। अगर दुनिया के हिसाब से देखिए तो अमेरिका में इतने केसेस हो गए, 15 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए, 15 लाख के करीब केसेस हो गए अमेरिका में। चाइना में उतने लोग मरे, ईरान की वो कंडीशन थी, तो कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन टर्की की पॉपुलेशन कितनी है? 8 करोड़ के लगभग। 8 करोड़ के देश में अगर 80,000 लोग मारे जाएं तो कितनी बुरी बात है। और ऐसा नहीं है कि बीमारी वहाँ और जेनेट हुआ, वो सारी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने मिसमैनेज, वहाँ की गवर्नमेंट दूसरे चीज़ें देख के इस अपने यहाँ ये बीमारी को बहुत ही बड़े पैमाने पे बढ़ने दिया, जानबूझ के तो नहीं, लेकिन यह कहिए इग्नोरेंस से। सबसे पहली बातें क्या हुई है कि जब कोरोना वायरस फैला पूरा दुनिया में तो टर्की ने क्या सोचा? टर्की ने सोचा कि हम अपना सॉफ्ट इमेज बिल्डअप करें। इंडिया जैसा हिस्ट्री की मेडिसिन दुनिया को दे रहा है, वैसा टर्की ने सोचा। बट और इसी चक्कर में क्या किया, अमेरिका, ब्रिटेन, इस सारे देशों में वो अपना मेडिकल इक्विपमेंट भेजा, टेस्टिंग किट, और वो टेस्टिंग किट आउटडेटेड है, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी उन्नत कंट्री है, उसको टेस्टिंग किट आउटडेटेड हो गया, वो यूज ही नहीं किया, फॉल्टी टेस्टिंग किट थी बहुत सारी उसमें से, तो सॉफ्ट पावर भी नहीं बिल्डअप हुआ। और इसी चक्कर में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, टर्की का क्या है, टूरिज्म सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है टर्की में, खासकर इस्तांबुल में बहुत सारे इस्लामी लोग और सारे लोग जाते हैं इस्तांबुल, उनके रिलीजियस से रिलेटेड तलवारें उलवारें रखी हुई है वहाँ, वो चीज़ देखने के लिए टर्की में। ये सारी चीज़ें टर्की में हुई और उससे चाइना के भी बहुत सारे लोग गए। हाँ, और टर्की का बॉर्डर भी ईरान से लगता है, तो ईरान से भी बहुत सारे लोग घुस गए टर्की में, और उनके सदाबहार फ्रेंड पाकिस्तान से भी घुस गए बहुत सारे लोग। और कुछ सबसे बड़ा कारण जो दुनिया भर में किए हैं तबलीगी, लगभग 1400 कहा जा रहा है कि 1400 तबलीगी भी वहाँ गए थे, तो वहाँ फैल गई। टर्की गवर्नमेंट ने क्या किया, खिलाफत जो भी कहिए, खिलाफत कायम करने के चक्कर में वो दुनिया भर में वो उन्होंने स्टार्टिंग में ये ध्यान नहीं दिया, और इनको ध्यान नहीं देने के कारण वहाँ बड़े पैमाने पे फैल गई। जब वहाँ केसेस बढ़ गई, अप्रैल में जाके लॉकडाउन किया गया, वो भी स्टार्टिंग में 2 दिनों के लिए लॉकडाउन किए थे, वो भी 2 घंटे के नोटिस पे किए थे, जिससे क्या है, लोग पूरा लाइन में लग गए, दुकानों के पास जाके ये सारी चीज़ें हुई और कोरोना वायरस फैल गया बहुत जल्दी, क्योंकि समय नहीं दिए लोगों को। और वहाँ ये सारी चीज़ें वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर, कहिए तो होम मिनिस्टर वहाँ के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया ये कह के कि मिसमैनेजमेंट हुई है, मैं इसकी जिम्मेवारी नहीं लूँगा। लेकिन फिर वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, जो खलीफा बनना चाहते थे, उन्होंने उनको मना लिया, या तो उनको रिजाइन नहीं करने दिया, क्योंकि वो तो तानाशाह है लगभग। ये सारी चीज़ें टर्की में हुई। अब टर्की क्या है, इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांग रही है। द यूरेशियन टाइम करके एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने ऐसा छापा है कि वो इंडिया से हेल्प मांग रही है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन, और अपने सारे शर्मो हया धो के, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चीज़ों में इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था। 370 पे पाकिस्तान को खुल के बढ़ चढ़ के सपोर्ट दिया,
और आतंकवाद के खिलाफ जो फंडिंग होती थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, जो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने वाला था, यही मलेशिया और टर्की ने बचाया पाकिस्तान को। और वो जो बुढ़ा था मलेशिया का प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद, उसका तो रिजिग्नेशन हो गया, उसको तो इंडिया ने अच्छे से सबक सिखाया। पाम ऑयल जो इंडिया में आता था उसको रोक के फाइनली उसको इस्तीफा देना पड़ा। टर्की के साथ ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं हो रही थी, लेकिन टर्की ने हेल्प मांगी मलेशिया ने भी इंडिया से 10 लाख मेडिसिन मांगा, इंडिया ने लगभग 1 लाख मेडिसिन दी है। और जरूरत पड़ेगा तो देगा या नहीं देगा वो तो आने वाले समय बताएगा, क्योंकि हम पहले अपने फ्रेंडली कंट्री को देंगे। अब टर्की ने मांगा है तो टर्की के साथ हमारे कुछ डिफेंस रिलेशन भी हैं, हाँ। और टर्की हमेशा से हमारा इतना बड़ा विरोधी नहीं रहा है, हाँ। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, कुछ मेडिसिन देगा। हालांकि देना चाहिए या ना देना चाहिए आप भी सोचिए और कमेंट करिए कि इंडिया को टर्की को मेडिसिन देना चाहिए या ना देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 370 पे इंडिया का विरोध किया, दिल्ली दंगे पे इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ये है, और सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए उसमें सपोर्ट किया, हाँ। पाकिस्तान की भाषा बोलता है, यूएनओ में विरोध किया, एफएटीएफ में पाकिस्तान के पक्ष में जाके वोटिंग किया जिससे उसके पाकिस्तान पे बैन नहीं लग पाया, हाँ। ये सारी चीज़ें हुई। तो मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग सोचिए क्या इंडिया को टर्की का हेल्प करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और टर्की का एक और बड़ी चीज़ होने वाली है कि टूरिज्म सेक्टर जो टर्की में है वो 12% वहाँ की जीडीपी में है। अब कोरोना वायरस के कारण वहाँ टूरिज्म भी नहीं होगा तो टर्की की जीडीपी भी गई, हाँ, वो तो गई टूरिज्म के कारण। और टर्की युद्ध लड़ने के चक्कर में कुर्दों पे आक्रमण किया, आईएसआईएस को सपोर्ट किया, करने के चक्कर में अपनी इकोनॉमी भी खराब कर ली। ये सारी चीज़ें हुई अभी तक आप, हाँ। और आप कमेंट करिए क्या इंडिया को हेल्प करना चाहिए टर्की को। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू माय फ्रेंड, बाय बाय।